I need to talk about. I was thinking कि मिथिला की संस्कृति कितनी महान रही होगी कि इतने बड़े विद्वान, इतने टैलेंटेड म्यूजिशियंस वहां से निकले, इतनी सुंदर कविताएं जिनकी झलक हमें आज तक अपने फिल्म्स या एल्बम्स में दिखती हैं, वो मिथिला से निकले। कितनी मीठी और सुंदर रही होगी ये सभ्यता कि बाहर राज्यों से लोग मिथिला आते थे विद्या प्राप्त करने। कितनी महान रही होगी मिथिला की लेगेसी कि भारत के सबसे क्रिएटिव इंसान, वेल एटलीस्ट इन माय ओपिनियन, स्वयं टैगोर मैथिली ना समझने के बावजूद उसकी खुशबू से मंत्रमुग्ध हो गए थे। कितनी आकर्षक रही होगी मैथिली कि एक पड़ोसी राज्य उसे कॉपी करने के प्रोसेस में एक नया लैंग्वेज बना डाले। आज जब मैं सोचता हूँ कि मिथिला की भूमि को ऐसे अश्लील और बेहुदा गानों से जोड़ा जाता है तो मुझे एक पूर्वी भारतीय होने के नाते बहुत दुख होता है। मुझे दुख होता है जब मैं मिथिला के आर्थिक डेटा को विजुअलाइज करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मिथिला भारत के सबसे गरीब अंचलों में से एक है। और मुझे दुख इस बात का होता है कि बिहार का इकलौता भाषा होने के बावजूद टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, देश में कितनों को नहीं पता इस खूबसूरत संस्कृति के बारे में। मैं अपने बिहार के भाई और बहनों को यही कहना चाहूंगा कि मत भूलिए कि जिस देश में आप रहते हैं उसकी नींव रखी गई थी आपके राज्य से। एक समय पे अन्य राज्यवासी आपकी तरह बनना चाहते थे। एक समय पे भारत और विश्व के सबसे ज्ञानी और विद्वान लोग आपकी शरण आते थे। आप जो दिशा दिखाते उस दिशा पे चलता भारत। मैं चाहूंगा आप याद रखें कि आप किस भूमि से आते हैं। मैं चाहूंगा कि आप गर्व महसूस करें कि आपका जन्म इस पावन भूमि पे हुआ था। ये भूमि राधा और कृष्णा की भूमि, ये भूमि विद्यापति की भूमि, ये भूमि अनेकों मैथिल कवियों की भूमि। आज आपसे ये भूमि ताक लगाए बैठी है कि आप इसे एक सुनहरे भविष्य की तरफ ले चलें और फिर से अपने अंचल को भारत का सबसे सुनहरा अंचल बना दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि मैं फिर लौटूंगा एक नई कहानी के साथ, भारत के अनेकों सुंदर भाषाओं में से किसी एक प्यारे अनजाने अनसुने भाषा को आपके समक्ष रखने। तब तक के लिए इजाजत दें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।